let's start today's class. So first जो अभी क्वेश्चन है कि यूजीसी इग्नू और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एडमिशन है उसका नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो कैटेगरी थर्ड है उसका चांस कितना है ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों मुश्किल सवाल है? क्योंकि जो कैटेगरी थर्ड है इस कैटेगरी को इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। और जब इंट्रोड्यूस किया भी गया था तो उस कैटेगरी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है। अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड। जितना मैंने रिसर्च किया और फिर मेरे को समझ में आया कि आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के माध्यम से आपको बस ये ऑथेंटिकेट किया जा रहा है कि आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। लेकिन यूजीसी नेट ये भी कंफर्म नहीं बता रही है अभी तक। बहुत सारे अब आप अगर वीडियो देखेंगे ऑनलाइन में, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो अलग अलग एजुकेटर अलग अलग बात बोल रहे हैं, लेकिन वो यूजीसी के हिसाब से नहीं है। जो बात बोला जा रहा है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है कि नहीं। आप सिर्फ एलिजिबल है पीएचडी के लिए वो तो मान लिया, लेकिन यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन आपका जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन भी तो है ना, साथ ही साथ सिर्फ पीएचडी के लिए नहीं है। तो एग्जाम का जो मोड है वो दो तरीके का है। पहले जो हमारे पास था, एक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी होना और दूसरा है हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी होना। हायर एजुकेशन का मतलब होता है आप पीएचडी कर लीजिए, एमफिल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसमें आपको एडेड एडवांटेज मिलता है अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड होता है, आपके पास नेट क्वालिफिकेशन रहता है। तो अभी इस साल नया कैटेगरी आ गया है, थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। अब पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी का रैंकिंग है उसको भी सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। फिर भी जितना हमें मिला, शायद 28 मार्च को हम लोगों को एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिला है, जिस नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा गया है कि आपका 70% ऑफ योर एकेडमिक एंड प्लस उसका साथ साथ होता है यूजीसी नेट का जो रैंक है वो, मतलब कितना आपने नंबर ऑब्टेन किया है वो, और साथ ही साथ 30% आपका या 30% आपका डिपेंड करेगा आपका वाइवा के ऊपर, है ना। वाइवा के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके चलते आपका सिलेक्शन होगा। अब बात यह है कि जो सिलेक्शन नंबर ऑफ कोटाज है या नंबर ऑफ सीट है ये भी बहुत लिमिटेड है। पीएचडी के लिए बहुत बड़ा नंबर्स नहीं रहता है ना, बहुत बड़ा नंबर नहीं रहता है। तो इसमें क्या होगा प्रॉब्लम कि वही सीवीएलटी को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। पहले जेआरएफ वालों का, फिर नेट वालों का, मतलब नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, और उसके बाद थर्ड कैटेगरी। समझ पा रहे हैं आप? तो इसीलिए जो थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं उन लोगों का चांसेस उतना ही है, जो मतलब क्या बोलेंगे, बच गया सीट, या आपके लक में बहुत ज्यादा है तो है, या आपके पास थोड़ा बहुत रेफरेंस है तो है, या तो आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, ताकि आप उस इंटरव्यू को आप उस तरीके से फेस कर पाए कि आपसे इंटरव्यू करने के बाद जो इंटरव्यूअर है वो बहुत चार्म्ड हो जाए कि अरे यार कितना बढ़िया मतलब स्टूडेंट के साथ हमने बात किया। तो इस तरीके का अगर कोई क्वालिफिकेशन होगा आपके पास असाइड द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या, तो तब आपके पास चांसेस, ये आपको ध्यान रखना। तो इसलिए कितना परसेंट चांस है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इस साल का जो एक्सपीरियंस है, जितने बच्चे पीएचडी के लिए मतलब पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत हम लोगों के पास नेक्स्ट साल के लिए आइडिया बनेगा कि इतने परसेंट बच्चों को प्रेफर किया जा रहा है, इतना परसेंट बच्चे का चांसेस हो रहा है। क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी है या ड्यूरेशन ऑफ योर वैलिडिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो आपको मिला है थर्ड कैटेगरी, वो 1 साल है, वो 2 साल भी नहीं है, 1 साल। तो 1 साल के अंदर ही आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। तो हो सकता है कि जो लोग सिलेक्शन करें उन लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन है, उन लोगों के पास भी ये माइंडसेट बने रहे कि भाई इन लोगों के पास 1 ही साल है तो चलो इन लोगों को दे देते हैं। यहाँ पर 2-3 फैक्टर्स नॉर्मली मैं आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर बता रहा हूँ, कुछ फैक्टर्स यहाँ काम जरूर करेंगे, जैसे एज फैक्टर, ठीक है। आप और आपके साथ
कुछ फैक्टर्स का मैंने बात जैसे अभी आपको किया कि कुछ फैक्टर्स यहाँ पर जरूर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एक है एज फैक्टर, जैसे आप और कोई आपसे ज़्यादा एजेड पर्सन इंटरव्यू दे रहे हैं तो एजेड पर्सन को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि उन जो इंटरव्यूअर हैं उन लोगों के पास ये चीज़ रहेगा मतलब माइंड में, ये जितना ज़्यादा एज हो जाता है ना उतना ही हायर एजुकेशन करने में हमें दिक्कतें होती है। तो जब आप लोगों का क्वालिफिकेशन सेम है तो वहां पर एज फैक्टर काम कर जाता है। सेकंड है कि आपके पास किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस होना, जैसे हम लोग सोशल वर्क में हैं तो जॉब ओरिएंटेड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, या आपने सोशल वर्क पढ़ाई, आपने खुद एजुकेटर का काम किया है, आपने पढ़ाया है, इस तरीके का एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा, या गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट्स में आपका इन्वॉल्वमेंट था, वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट था, उसमें भी आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। हालांकि ये सारी चीज़ इन रिटन फॉर्म में हमें नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, हमें कोई भी तरीके का अलर्ट नहीं डाला गया है, लेकिन ये अभी धुंधला है ना, सारी चीज़ धुंधला है। जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारे लिए धुंधला है, इसीलिए ये सारे फैक्टर्स काम करेगा, अवश्य करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को आप माइंडसेट बना के रखिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ताकि इस बार आपका एटलीस्ट मतलब आप थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाएं। सिर्फ और सिर्फ आपको यूजीसी नेट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है ना, आपके पास अगर एज है तो आप जी जान लगा दीजिए, ताकि आप एटलीस्ट जेआरएफ ले आ पाए, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। जेआरएफ एक बार मिल गया तो फिर क्लियर है, लाइफ सेट है कि एटलीस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। हालांकि हम लोग लास्ट 2-3 साल का जब एनालाइज कर रहे थे तो बहुत सारे जेआरएफ वाले बच्चे भी हमें ऐसे मिले हैं जो लोगों को भी 1 साल वेट करना पड़ा है पीएचडी के लिए, है ना, डायरेक्ट नहीं मिला है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट और सिर्फ आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी वहाँ पर नहीं काम करता है। कभी कभी फेवरिज्म काम आ जाता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अटेंड कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के आप बच्चे हैं, वहाँ के जो आपके क्या बोलते हैं सुपरवाइजर बनेंगे उनके साथ आपका पहले से कोई कनेक्शन है, इस तरीके का चीज़ भी मुझे हालांकि बोलना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली में काम आ जाता है। तो आपके पास जेआरएफ होगा तो एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। आपके पास एटलीस्ट ये सेट रहेगा कि मुझे पीएचडी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, और आने वाले टाइम में मेरा चांसेस ऑफ लेक्चरशिप का बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग जेआरएफ के लिए ही टारगेट बना के रखिए, उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए। कहीं पर भी किसी भी तरीके का समस्या हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, हमसे शेयर कीजिए। आप रिगार्डलेसली मत सोचिए कि मैं किस वक्त बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कितना सर को मैं बोलूँगा, ऐसा मत सोचिए, हेजिटेट मत कीजिए। मैं शुरू दिन से ही बोल रहा हूँ, लास्ट डे भी लुबाना से मैंने बात हुआ था तब भी मैंने ये बात बोला था कि आपको जून तक हमारे साथ कनेक्ट रहना है। तो जून तक आपका और हमारा रिलेशनशिप इस तरीके का होगा कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का दिक्कतें आ रहा है तो आप शेयर करेंगे, और जून के बाद हमारा और आपका रिलेशन सस्टेनेबल हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जून तक पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद सर आपको नज़र नहीं आएंगे, जून के बाद सर वैनिश हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। अल्टीमेटली वी आर सोशल वर्कर, सो यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सोसाइटी, है ना। तो इसीलिए आगे भी हमें कनेक्शन बना के रखना है, बेहतर एक कम्युनिटी बनाना है, बेहतर एक सोसाइटी बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अभी ना क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग आज तो डाउट्स आप लोगों के पास ज़्यादा है नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने एक एग्ज़ाम से निकल के आके आपने दूसरा एग्ज़ाम अटेंशन के लिए आप लोगों ने पढ़ाई शुरू किया, तो बहुत सारी चीज़ें अभी शुरू हो रहा है। तो ये मेरे को पता है कि आज के दिन में आपके पास ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स आए, ताकि हम लोग उस डाउट्स को क्लियर करेंगे एक के बाद एक। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेसिक पढ़ेंगे आज रिसर्च के बारे में, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सवाल आता है, तो हमारे पास एक अच्छा फाउंडेशन होना चाहिए ना, हमारे पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए उस रिसर्च के बारे में। तो आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। हमें पता है कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, काफ़ी है, क्योंकि आप लोग
ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके होंगे या MSW में पढ़ाई कर चुके होंगे, फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको बता पाऊँ, ताकि हमारे पास भी आपके लिए भी कोई कन्फ्यूज़न ना बचे, ठीक है। नहीं, थैंक यू बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू किस बात की भाई, आप लोग तो आए हैं हमारे पास चीज़ों को जानने के लिए। कन्फ्यूज़न कितना बार थैंक यू बोलेंगे, इतना थैंक यू बोलेंगे तो थक जाएंगे आप लोग। थैंक यू नहीं बोलना है ज़्यादा, है ना। हम लोग क्या करते हैं अभी, मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे UGC नेट JRF सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्ज़ाम तक, UGC नेट का जो एग्ज़ाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और MCQs एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम कोर्स में।